तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सबसे पहले आप मात्राओं को पढ़ो, मात्राओं को समझो, उनके जो प्रोनाउंसिएशन है उसको समझने का कोशिश करो। मैं बार बार चिल्लाता हूँ मात्राओं को पढ़ो। क्यों मात्राओं को पढ़ो? आप ज़रा दिमाग लगाओ, आज तक क्या अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिला है जो बिना मात्राओं का हो? बिना मात्राओं का कोई शब्द ही नहीं बन सकता। आप अंग्रेजी का एकदम छोटा छोटा शब्द लो, आप ऑन लिखो। मैं पेन का थोड़ा सा कलर दूसरा ले लो। आप जो है ऑन लिखो, एकदम छोटा सा शब्द है। ओ की मात्रा आया। आप ही लिखो, छोटा सा शब्द है। ई की मात्रा आया, आया ना मात्रा। तो मतलब कितना भी आप छोटा शब्द आप क्यों ना लिख दो। आप इन लिखो, इन मीन्स होता अंदर। आई की मात्रा आ गया, तो आप कितना छोटा शब्द लो उसमें क्या होगा, आपको मात्रा जरूर मिलेगा। बिना मात्रा को कोई शब्द नहीं मिल सकता। आपको हमने तो एम लिख दिया। एम क्या शब्द है? एम अक्षर है। दो शब्दों को मिलकर अक्षर, दो अक्षर को मिलकर शब्द बनता है। तो मात्रा इस हद तक जरूरी है क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं समझोगे ना, उनके प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक अंग्रेजी कैसे पढ़ोगे। अगर मैंने आपको ई की मात्रा पढ़ा दिया कि चलो ई की मात्रा, तो कोशिश करो यार ई की मात्रा का कैसे किस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर मैं एम के साथ ई को लिखूंगा तो इसको क्या लोग पढ़ेंगे? इसके बगल में मैं एन लिख दूं तो अब क्या पढ़ेंगे? ए लिख दूंगा तो क्या पढ़ेंगे? अब इसी ई को सोचो। तो ये सारे इस तरीके से क्या होता है, इसका उच्चारण बदलता रहता है। अब इस लेवल से समझने का प्रयास करो। मैं यहाँ पे एक शब्द लिखता हूँ कार, दूसरा शब्द में लिखता हूँ कैट। अब देखो यहाँ पर ए को आपने आ पढ़ा, कार आ पढ़ा तो भी तो सी ए आर कार हुआ। यहाँ पर ए को आप क्या पढ़ोगे? आई की मात्रा पढ़ोगे तो भी तो कैट हुआ, कैट हुआ। तो यहाँ पर ए को आ पढ़ा तो यहाँ पर ए को भी आ पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। आ पढ़ा, यहाँ पर ए पढ़ा, तो अब सवाल उठता हम ए को क्या पढ़े? अ पढ़े, आ पढ़े, ए पढ़े, क्या पढ़े? जवाब है सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कब ए को हम अ पढ़ेंगे या आ पढ़ेंगे? ऐसे अमेरिका भी होता है, बताओ। तो ए को हम कब अ पढ़ें, कब आ पढ़ें, कब ए पढ़ें, इसका नियम होता है। अगर हमको किसी भी शब्द में ये चीज दिख गए, ये चीजें दिख गए, तो हम कह देंगे बस हमको इसको हमको आ ही पढ़ना है। नहीं, हमको शब्द में ये चीजें दिखा तो अब आ नहीं पढ़ेंगे, हम उसको जो है हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे। तो उन सिंबल को पहचानना पड़ेगा, उसको रटना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा किन चीज़ों का अंग्रेजी पढ़ने के लिए। आप कभी भी अंग्रेजी का कोई शब्द देखो तो डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश मत करो कि चलो मुझे यहाँ पर जो है अंग्रेजी का एक शब्द मिल गया, मैं डायरेक्ट इसको पढ़ने की कोशिश करूँ। सबसे पहले देखो उसमें मात्रा कौन सी है। क्या एक मात्रा है, दो मात्रा है, तीन मात्रा है? किस तरीके से उस मात्रा का हम उच्चारण करेंगे, क्या बनेगा? अगर हमने उस मात्रा में उसका उच्चारण आ के रूप में किया तो आ ही क्यों पढ़ा? ये पढ़े ना। हमने कार पढ़ दिया और हमने यहाँ पर नेम पढ़ दिया, यहाँ पर नेम पढ़ा, यहाँ पर का पढ़ा, तो यहाँ पर ए पढ़ा, यहाँ पर आ पढ़ा। तो क्या आखिर इसमें था कि हमने इसको हमने आ पढ़ा, और क्या इसमें था कि हमने एक ही मात्रा पढ़ा? इन चीज़ों को जब तक नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तब तक अंग्रेजी कभी भी आपको पढ़ने अच्छे से नहीं है। अब मेहनत तो बहुत करते हो, बहुत दिमाग लगाते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अंग्रेजी पढ़ने में समस्या आती है। तो सबसे बड़ा कारण मात्राओं की समझ का ना होना। तो चलो मात्राओं के बारे में बात करते हैं। मात्रा की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ऑलरेडी मालूम है, पहले से आपको मालूम है। जैसे आपको पहले से मालूम है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या पांच वावल होते हैं। ये यू है, ठीक है। ये हमारे क्या पांच वावल होते हैं। हमको मालूम है इनको अंग्रेजी का स्वर होते हैं, इनको वावल कहते हैं। बाकी जो बच गया वो कॉन्सोनेंट होते हैं। लेकिन ये जो आपके वावल होते हैं ये कैसे होते हैं? इनका उच्चारण सिंगल भी होता है, पेयर में भी होता है। जैसे अगर मैं लिखूं रीड, अब बताओ यहाँ पर ई ए यानी दो मात्राओं का पेयर है, एक मात्रा नहीं, यानी दो मात्राओं का पेयर है, दो मात्रा मिला के एक मात्रा बना रही है। मैं यहाँ पर लिखूं आर ओ ए डी, अब इसको रोड पढ़ोगे। अब बताओ ओ और ए को आप ओ की मात्रा पढ़ रहे हो। मैं अगर लिखूं यूरोप,
यूरोप। अब बताएं यहाँ पर ई और यू को आप यूरोप पढ़ रहे हो, तो मतलब ये मात्रा सिंगल में भी होती है, पेयर में भी होता है। सिंगल में कैसा होता है, सिंगल में जैसे आपने लिख दिया डेट लिख दिया, ठीक है भाई, डी पे एक मात्रा, ई पे भी, टी पे भी एक मात्रा, सिंगल मात्रा आ गया। लेकिन अगर मैं बॉयल लिख रहा हूँ तब BOIL, ओ भी आया आई भी आया, मात्राओं का पेयर आ गया, दो मात्रा एक साथ आ गए, आया कि नहीं आया, आ गया मात्रा। तो मात्रा से सिंगल भी होता है पेयर भी होता है, तो इन दोनों को मिलाकर आपके अंग्रेजी में टोटल 51 उच्चारण होता है। 51 उच्चारण होता तो मात्रा 5, लेकिन उच्चारण 51 तरीके से करते हैं। और जो आपका जो पेयर होता है 21 पेयर बनता है मात्राओं का, ठीक। तो पेयर को समझिएगा, कब किसके साथ रखने पर क्या बनता है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो नियम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा पार्ट 2 है, ठीक। चलो देखो क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद क्या ST हो, SK हो, तो वहां पर ए को आप हमेशा आ की मात्रा पढ़ोगे। और भी कंडीशन है कि कब ए को आ पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर अभी यही कंडीशन बताया जा रहा है कि जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद क्या हो, ए के बाद आ की मात्रा हो, ए के बाद ST हो, SK हो और आर हो, फिर वहां पर एस भी होता है, तो आप हमेशा वहां पर ए को आप पढ़ोगे। कैसे, जैसे आपने एक शब्द लिख दिया LAST, ए के बाद क्या ST है, हाँ आ की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आ का डंडा होगा, यह मात्रा होता है, देखो एल का ल लिख दिए, ए का आ की मात्रा लिख दिए। अब एस और टी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, पहले वाले कॉन्सोनेंट क्या करें, आधा लिख देते हैं। कभी भी दो कॉन्सोनेंट अलग अलग एक साथ हो, मात्रा बीच में ना हो, तो पहले वाले को आधा लिखते हैं जब तक आर आगे पीछे ना हो। आधा स लिए फिर टी लिख दिए, हो गया, लास्ट हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है CAST, सी का क हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, एस हो गया और टी हो गया, कास्ट हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एक और शब्द है MASK, एम का म हो गया, ए का आ की मात्रा हो गया, SK का आधा स और क, मार्क्स हो गया। तो सारे शब्द लिखो, मार्क्स, लास्ट, ब्लास्ट, टाक, टास्क, बास्क, कास्ट, फास्ट, पास्ट, आक्स, आक्स मिस पूछना। सारे शब्द में या तो SK है या तो ST है, हमने ए का उच्चारण आ के रूप में किया। आगे देखती है, आगे देखिए, अब नियम यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। अब इसी ए को देखो, हम जो है एक ही मात्रा के रूप में इसका उच्चारण करेंगे, नियम चेंज हो जा रहा है। क्या, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, तो AY को हम हमेशा क्या ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करेंगे, AY को ए की मात्रा के रूप में उच्चारण करेंगे। यानी यहाँ पर वाई क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक। आप ऐसा कर सकते हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पर आप ध्यान जरा दीजिएगा। क्या आप ध्यान देंगे, ध्यान जो है आप इन सब चीज़ों की ओर देंगे कि यहाँ पर एक ही मात्रा हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो था, हम जो थे आ की मात्रा हम इस वाले में पढ़े, ठीक। अब कैसे पढ़ेंगे इसको यार ध्यान दीजिएगा, इस वाले में रुक जाइएगा थोड़ा सा। अब देखिए ये शब्द है DAY, अब यहाँ पर वाई है। मैंने अभी क्या बताया कि जो वावल का पेयर होगा वो एक स्वर का पेयर दूसरे स्वर के साथ होगा। तो स्वर तो हमारे 5 है ना, AEIOU। आप कहोगे वाई तो स्वर नहीं है तो एक साथ क्यों पेयर बना। अंग्रेजी में आपके जो W होता है और जो वाई होता है, इसको सेमी वावल कहते हैं, सेमी वावल, सेमी वावल कहते हैं। तो क्यों सेमी वावल कहते हैं, क्योंकि ना तो पूरी तरह कॉन्सोनेंट्स है ना तो पूरी तरह से वावल है, दोनों का गुण अक्षर, इसलिए इनका भी पेयर बनता है। तो देखो DAY, डी को क्या पढ़ेंगे, ड पढ़ेंगे, AY को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा, हो गया डे, डे या नहीं डे। जैसे MAY, एम का म हो गया, AY का ए की मात्रा हो गया, मे या नहीं, ये मे नहीं होता, मे। उसी प्रकार LAY, एल का ल हो गया, AY का हो गया ले। उसी प्रकार प्यार बच्चों यहाँ पर STAY, एस का आधा सा क्यों, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है अलग अलग,
आधा सा टी का ट हो गया, ए वाई का ए हो गया। स्टे, रे, वे आदि शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा ये आपको 2 नियम समझ में आएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।